उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक घटनाक्रम है, एक आदेश है जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने आदेश दिया है कि स्कूलों में वंदे मातरम गाना आवश्यक है, जो एक राजनीतिक विवाद का विषय बन चुका है। कुछ लोग मुस्लिम पक्ष ये बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जो सरासर कुछ गलत भी हो सकता है। जो हिंदुस्तान के बड़े टीचर हैं, जिनको खान सर कहा जाता है, उन्होंने कहा कि शब्दों का हेर फेर है। अगर वंदे मातरम का जो अनुवाद किया जाता है उर्दू में या बाकी अन्य में, उसमें मुस्लिम समाज को गाने में कोई आपत्ति नहीं होती है। केवल एक संस्कृत शब्द होने की वजह से उन्हें आपत्ति है, जो नहीं होनी चाहिए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर कोई आपत्ति की जा सके। साथ के साथ मुस्लिम समाज के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हिंदू समाज को के लिए एक ही ऑप्शन था भारत में रहना, परंतु मुस्लिम समाज जो भारतवर्ष में रह रहा है, उनके पास दो ऑप्शन थे। वो पाकिस्तान भी जा सकते थे, पर उनको भारत की मिट्टी से प्यार था, उनके बाप दादाओं को। इस वजह से उन्होंने भारत में रहना स्वीकार किया। वो अपनी मन मर्जी से उनके पूर्वज भारत में रहे, क्योंकि ये उनकी मिट्टी है, ये उनकी देश है, उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। परंतु साथ के साथ ये भी निश्चित बात है कि जब देश आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, बहुत मुस्लिम नेताओं ने वंदे मातरम का गायन किया था, और उस समय उन नेताओं को कोई आपत्ति नहीं थी। जो मुस्लिम समाज भारत में रह गया, उनके पास एक ऑप्शन था एक इस्लामिक स्टेट में जाने का, जहां पर शरिया के हिसाब से कानून बनते और वो चलते। परंतु उन्होंने भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में रहना स्वीकार किया, जो हिंदी बाहुल्य था। और उस समय हर मुस्लिम जो पढ़ा लिखा था, सबको आइडिया था कि देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और निश्चित रूप से देश की परंपरा के हिसाब से उन्होंने को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी उस समय के समाज को कि हमें वंदे मातरम से आपत्ति हो सकती थी। अगर उनको ये लगता कि वंदे मातरम इस देश में रहेंगे तो गाना पड़ेगा, तो उसको इस्लामिक स्टेट में जाने का एक अच्छा ऑप्शन था। परंतु उन्होंने यहाँ रहना स्वीकार किया। तो उस समय का जो मुस्लिम समाज था, वो एक उदारवादी समाज रहा होगा, और उन्होंने ये बात स्वीकार की होगी कि वंदे मातरम गाने में कोई आपत्ति नहीं है, अगर हमें अपने देश में रहना है। तो आज के मुस्लिम समाज को भी थोड़ा व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए, उदारवादी होना चाहिए, और वंदे मातरम का जिस प्रकार से वो विरोध कर रहे हैं, उस प्रकार से विरोध नहीं करना चाहिए। बहुत से मुस्लिम विद्वान इसका विरोध भी नहीं करते हैं। कुछ समय पूर्व जो ईसाइयों के स्कूल होते थे, चर्च के स्कूल होते थे, वहाँ पर मुस्लिम समाज एक बड़ी मात्रा में पढ़ाई करता था, और सारी ईसाई धर्म की प्रार्थनाओं को किया करता था, उसका कोई विरोध नहीं था। तो वंदे मातरम का विरोध करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। सरकार का फैसला है, सरकार के साथ मिलजुल कर वार्ता कर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।